नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की इस चर्चा में हम हिमालय के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मिथक का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं नागलोक के उस अनसुलझे रहस्य की जिसके बारे में कई खौफनाक दावे किए जाते हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी कहानी को समझेंगे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कैसा लगेगा अगर कोई इंसान एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की सीमा को पार कर जाए जहां उसका जाना सख्त मना है। नागलोक की ये डरावनी कहानी ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां इंसानों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है और कहा जाता है कि जो भी इंसान वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। तो इस कहानी का पहला भाग है नागद्वार का रहस्य। अब देखिए, ये नागलोक का जो मिथक है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इस सदियों से चला आ रहा है। पिछले कुछ दशकों में इस हिमालय गुफा के पास कई गांव वाले रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो चुके थे। लेकिन असली ट्विस्ट आता है साल 1998 में, जब अर्जुन मल्होत्रा नाम के एक एक्सप्लोरर ने इस गुफा में जाने का फैसला किया। अर्जुन एक ऐसा इंसान था जो इन सब कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानता था और उसका एक ही मकसद था, सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। जब अर्जुन उस अंधेरी गुफा के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ी ही खौफनाक चेतावनी मिली। एक गांव के बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए कहा, मत जा बेटा, यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो पल। लेकिन अर्जुन, उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, उस चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बिना किसी डर के उस गुफा के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, वर्जित गुफा में प्रवेश। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार जैसे जैसे वो अंदर गया, माहौल एकदम बदल गया। सबसे पहले तो वहां की हवा अचानक से बहुत भारी और एकदम ठंडी हो गई। फिर उस घुप अंधेरे में अजीब सी फुफकारने की आवाजें गूंजने लगी और इसके ठीक बाद उसे जमीन पर पड़ा एक प्राचीन चमकता हुआ ताबीज मिला, जिस पर किसी बहुत ही पुरानी अज्ञात भाषा में आकृतियां बनी हुई थीं। और तभी उस गहरे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें सामने आईं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विशालकाय सांप था। सच कहूं तो किसी के भी होश उड़ जाएं। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। उस विशाल सांप ने हमला करने के बजाय उस प्राचीन ताबीज को देखा और उसके सामने अपना सिर झुकाकर अंधेरे में लौट गया। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि ये ताबीज इस रहस्यमयी दुनिया में कितनी बड़ी ताकत रखता है। अब हम बढ़ते हैं इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से की तरफ, नागलोक का सच। तो गुफा के और अंदर जाने पर उसे एक बड़ा सा कक्ष मिला। वहां दीवानों पर इंसान और नागों के बहुत ही प्राचीन चित्र बने हुए थे और वहीं था एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा जिसपे साफ साफ लिखा था, नागलोक प्रवेश। जैसे ही अर्जुन ने उस रहस्यमयी नीली रोशनी से चमकते गुप्त रास्ते में कदम रखा, पीछे की पत्थर की दीवार अपने आप हमेशा के लिए बंद हो गई। मतलब अब वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां से वापस जाना लगभग नामुमकिन था। ये पूरी घटना बहुत ही खौफनाक है। वहां अर्जुन का सामना एक ऐसे प्राणी से हुआ जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा एक विशाल सांप का था। उस नाग रक्षक ने सीधे अर्जुन की आंखों में घूरते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही, सच हमेशा कीमत मांगता है। और इस खौफनाक चेतावनी के ठीक बाद एंट्री होती है शक्तिशाली नागराज की है। वो उस ताबीज को तुरंत पहचान लेते हैं और फिर एक ऐसा राज खोलते हैं जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि अर्जुन के लापता पिता सालों पहले इसी नागलोक में आए थे। उन्होंने कुछ नियमों को तोड़ा था और एक परीक्षा में असफल होने के कारण वो हमेशा के लिए इसी लोक में फंसकर रह गए। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, अंधेरे गड्ढे की परीक्षा। नागराज ने उसे एक बहुत ही डरावना अल्टीमेटम दिया। उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि या तो अर्जुन बिना कुछ किए हमेशा के लिए इसी नागलोक में फंसा रह जाए, या फिर एक बहुत ही गहरे अंधेरे गड्ढे में उतरे और वहां मौजूद भयंकर डरों का सामना करके पौराणिक नागमणि निकाल कर लाए। अर्जुन के सामने अब एक असंभव सी चुनौती थी। उस गड्ढे में अर्जुन ने जो झेला वो कोई आम डर नहीं था। पहले उसे अपने पिता का एक राक्षसी भ्रम दिखा जो उसे दिमागी तौर पर तोड़ने के लिए काफी था। फिर उस अंधेरे में कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगी जो किसी को भी पागल कर सकती थीं। और आखिर में उसका सामना हुआ आग जैसी चमकती आंखों वाले एक और विशाल नाग से, जो साक्षात उस नागमणि का रक्षक था।
लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अर्जुन ने हार नहीं मानी। जब उस विशाल सांप ने पूरी ताकत से हमला किया तो अर्जुन ने तुरंत अपना वो जादुई ताबीज आगे कर दिया। उस ताबीज से निकली एक अंधी कर देने वाली तेज रोशनी ने उस रक्षक सांप को पीछे धकेल दिया। मौका पाकर अर्जुन ने उस चमकती हुई नागमणि को उठा लिया और उसे छूते ही एक नई शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अब आते हैं इस विश्लेषण के 5वें हिस्से पर, अंतिम विकल्प। नागराज ने उसे बताया कि देखो, ये नागमणि कोई मामूली चमकता हुआ पत्थर नहीं है। इसे जो भी धारण करता है ना, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। उस मणि की ऊर्जा ने अर्जुन के अंदर गहराई में सोई हुई नागवंश की ताकत को जगा दिया था। अब उसे एक आखिरी जीवन बदलने वाला फैसला लेना था। अब सोचिए, अर्जुन के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। एक तरफ विकल्प था वहीं नागलोक में रुकना, वो असीम शक्तियां प्राप्त करना और अपने फंसे हुए पिता को खोजना, और दूसरी तरफ वास्तविकता में लौटना, नागमणि की शक्ति को छोड़ देना, इस पूरी दुनिया को भूल जाना और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाना। यह सच में एक ऐसा चुनाव था जिसने उसे मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी भाग पर, एक अधूरा रहस्य। इसके बाद जो होता है वो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। अचानक से एक बहुत तेज सफेद रोशनी का धमाका होता है और अगले ही पल अर्जुन खुद को गुफा के बाहर खड़ा पाता है। बाहर 1998 की सुबह की धूप खिली हुई है और उसके हाथ एकदम खाली हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी डरावनी घटना बस एक बहुत बुरा सपना रही हो। लगता है ना कि सब एक सपना था, लेकिन तभी सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अर्जुन को अपने कान के पास एक बहुत ही धीमी सी फुफकार सुनाई देती है, और जब वो अपनी कलाई की तरफ देखता है तो वहां एक सांप का निशान हमेशा हमेशा के लिए छप चुका था, जो हल्का हल्का चमक रहा था। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि वो मिथक सच था और वो नागलोक से बिल्कुल वैसा वापस नहीं आया था जैसा वो गया था। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अर्जुन सच में नागलोक से बचकर वापस आ गया था, या फिर वो रहस्यमयी दुनिया अब हमेशा के लिए उसका एक हिस्सा बन चुकी है? ये हिमालय मिथक वाकई आज भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असलियत और रहस्य के बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है। उम्मीद है इस रहस्यमयी सफर ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगली बार तक के लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।